अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी साबुत मसर की, जो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आपके घर में सब लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो दाल ली है और उसे पानी में ऐड करके, आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी डाल के रखा है। साथ ही मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती चलूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने ये नमक लिया है और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं हल्दी 1 टीस्पून। साथ ही ये गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और ये 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं जो मैंने इसमें ऐड की हैं, और मैं इसको भी ऐड कर दूँगी। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसे मैंने इकट्ठा पेस्ट इसकी बनाई हुई है, वो आप ऐड कर दीजिए। वन टेबलस्पून हम इसमें रेड पेपर यूज़ करें, पिसी हुई। साथ ही ये धनिया पाउडर है, मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। इससे दाल में बहुत अच्छा जायका है इसका आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी आपकी दाल में। तो ये हमारे मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें आप ये चम्मच चला के ये सब चीज़ें मिक्स कर दें और हम इसको हाई फ्लेम पर इसका चूल्हा भी ऑन कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने इसको ऑन कर दिया है। जब इसमें उबाला आएगा तो हम इसकी जो आंच है उसको लो करके पकाएंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम पे मैं इसे बॉईल कर रही थी, तो अब इसमें उबाला आना शुरू हुआ है। 1-2 बार चम्मच चलाएं। जब इस तरह की बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाए तो आप अपना जो है चूल्हे का टेम्परेचर वो लो कर दें और इसको ढक दें। अब ढककर हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। जितना अच्छा ये हल्की आंच पे पकेगी ज़्यादा देर तक, उतना ही इसमें जायका क्रिएट होगा, उतनी मज़े की ये दाल बनेगी। याद रखिए, तेज़ आंच पर हम इस तरह की चीज़ें बनाएं तो उनमें वो टेस्ट नहीं आता जो हल्की आंच पर खाने में आता है। अब हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे। ये देखिए, पानी में दाल जो है वो काफ़ी हद तक पक रही है। चम्मच चलाएंगे। ये देख रहे हैं आप दाल को। इसको हमने इसी तरह हल्की आंच पे ढककर पकाना है। इसको पकने दें। तकरीबन हमने इसको घंटा डेढ़ हल्की आंच पे पकाने के बाद अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। साथ साथ थोड़ी देर बाद आपने चम्मच भी चलाना है इसको। ये देखें दाल की शक्ल। मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से घोटती हूँ। जितनी ये घुटी हुई होगी उतनी इसकी शक्ल अच्छी निकलेगी, और जितनी ज़्यादा देर आप इसको पकाएंगे उतनी ही अच्छी दाल बनेगी। इसको ढक दें। ये देखिए, यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई है। आप देख रहे होंगे कि इसका पानी जो है वो हल्का हो गया है और दाल जो है वो मैंने घोट ली है। साथ ही इसके साथ हमने तड़का लगाना है, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का लहसुन लिया था। अगर छोटा है तो आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको मैंने बारीक काट लिया। यहाँ पे मैं इसकी आंच तेज़ कर दूँगी और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के साथ साथ जब आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि लहसुन कहीं से ना जल सके। जब हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो फिर इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे।
ये देखिए हमारा लहसुन फ्राई हो रहा है। इस तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये हमारा लहसुन जो है वो अब उसमें उसका कलर चेंज हो रहा है, लाइट ब्राउन होना शुरू हुआ है। कलर इसका आ गया है। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही इसमें चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाते रहना है आपने, ताकि ज़ीरा जो है वो इस तरह जलेगा नहीं। थोड़ा सा 1 मिनट का फ्राई करके फिर हमने इसका बघार लगाना है। यहाँ पे ये मसाला तैयार है। अब हमने इसको दाल में इस तरह से तड़का लगाना है। साथ इसमें हल्का सा चम्मच चला के चूल्हा ढकेंगे। लीजिए, ये हमारी मज़ेदार दाल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।